Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Today we will solve the exercise 3.2 question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया जी? व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ हमें कुछ अननोन वैल्यूज़ नंबर दिए गए हैं, जैसे L है, इसमें N है, इसमें A है, इसमें P है। कहते हैं इनकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करें कि जो यहाँ फिट करें और ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो जाए। देखते हैं, ये हमें बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करें। हम यहाँ लिखेंगे जी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है जी? बहुत ही आसान। ये जो 3 है, ये जो बेस 3 है, इसको आपने वैसे का वैसे लिखना है। अब ये जो दो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं 81 और ये इंटरचेंज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी जी? इंटरचेंज। ये इक्वालिटी वैसे की वैसे। अब यहाँ 3 की पावर 81, देखें ये 3 किस ऊपर क्या था 81, अब वहाँ क्या आ जाएगा L और 81 इसकी जगह पर, यानी इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली और लॉग यहाँ से ख़त्म हो गई। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा। अब 3 की पावर L 81 को हम लिख सकते हैं। 81 के आप एलसीएम लेके देखें जी। 3 पे 27, 3 पे फिर 9, फिर 3 एंड 3, तो 3 4 टाइम्स आता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होती है। अगर बेसिस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होंगी, विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि L इज़ इक्वल टू 4 और यही हमारा आंसर है। यही वो अननोन है जो हमने फाइंड आउट करना था। बिल्कुल इसी पैटर्न पे दूसरा पार्ट है जी। हम लिखेंगे जी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल, यूँ भी इसको एब्रीवेट भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें ये A वैसे का वैसे, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे। ये 0.5 अब A की पावर बन जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। 0.5 क्या होता है जी? 0.5 बेसिकली अगर हम इसका ओवर 10 करें तो पॉइंट की जगह पे 1, ये 0, ये 5/10, तो ये अगर 1 पे जाए 5 2 10 यानी 1/2। दूसरे लफ्ज़ों में हम 0.5 की जगह क्या लिख सकते हैं जी? 1/2। तो यहाँ लिख रहे हैं जी A की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 6। अब हमें A चाहिए, यहाँ ये पावर 1/2 आई हुई, स्क्वायर कर दें बोथ साइड का। स्क्वायरिंग आप 0.5 की जगह स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं बोथ साइड्स। तो ये A का 1/2 था, ये स्क्वायर आ गया जी, ये 6 का स्क्वायर आ गया। तो ये स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये A जो 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36। तो A कितना आ गया जी हमारे पास? 36, दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह यहाँ है log 5n इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे जी? राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 5 लिखें, ये दोनों क्या करेंगे? अपनी जगह चेंज कर लेंगे। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया n। 5 की पावर 2 कितना होता है? 5 को 2 टाइम लिख दो, 5 5 25। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी, n की वैल्यू यूँ हमें मिल गई। अब जी 4th पॉइंट, इसमें पहले तो था वो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया था, हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। इसकी तो लॉग फॉर्म ही नहीं, और हमने फाइंड आउट भी P करना है। और P जो है यहाँ जो है इसकी पावर बना हुआ है 10 की। पहले इस P को नीचे उतारेंगे। P पहले फर्स्ट कैसे आएगा? उसके लिए तो लॉग होना ज़रूरी है। पावर कम फर्स्ट कब होती है? जब लॉग लगे। तो हम पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे, इस जो है क्वेश्चन का बोथ साइड का लॉग ले लेंगे। हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स जी। तो ये log 10 की पावर P और ये log 40। अब पावर कम फर्स्ट, पावर जो log से पहले आ जाती है, ये log का रूल है। तो P पहले आ गया जी, log 10 इज़ इक्वल टू log 40। अब P वैसे के वैसे log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। log 10 जो है आप कैलकुलेटर की मदद से log लिखें, 10 लिखें और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और log लिख के 40 लिखें तो 1.60 एंड 20। P बन दा P इज़ इक्वल टू 1.6020। ये आपका आंसर आ गया।
9th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, 8वीं तक ये मना होता है, इसलिए लिहाजा आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर, चाहे आपका फिज़िक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, ये आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में साथ लेके जाना है। इससे पहले भी आपने प्रैक्टिस इसी पे ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जी, log विद बेस 2 1/128। हमने इसको भी सॉल्व करना है जी। हम लेट सपोज इसको x के इक्वल कर लेते हैं। लेट सपोज कि ये जी log 2 1/128 इज इक्वल टू x। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हम कहेंगे कि जी इसको पहले किस फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये बेस वैसे की वैसे, ये दो वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगे, ये x यहाँ आ जाएगा और ये 1/128 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 की पावर x वैसे का वैसे, ये जो 128 है अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 एंड अगेन 2। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 7। क्लियर। अब ये देखें डिनोमिनेटर में 2 की पावर +7, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर माइनस हो जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर -7। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी जी, सेम होंगी, यानी इक्वल हो जाएंगी। हम कहेंगे x इज इक्वल टू -7। ये आपका आंसर आ गया जी। क्लियर। बिल्कुल इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट है, लेकिन इसने इसकी इक्वेशन नहीं बना के दी, हमें लिख दिया कि जी log 512 टू द बेस 2 √2। हम पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और इसको x के इक्वल भी लेट कर लें। हम यहाँ डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं, लेट, पहले तो ये देखें जी log 512, ये 512 हमने लिख दिया। उसने कहा था इसकी बेस क्या होगी, बेस वो होती जो यहाँ लोअर साइड पे लिखी होती, तो बेस यहाँ आ जाएगी। ये एक्चुअली इसकी बेस है, उसने खुद बताया है कि ये बेस है, ये आप बेस वाली जगह पर लिख दें। लेट किया आप इसको इज इक्वल टू एक्स कर लें, जैसे इसमें आपने लेट एक्सपोज किया था, इसी x की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी जी, ये वाली जो बेस है हमारी, ये वैसे की वैसे। अब ये दो चीज़ें रिप्लेस होंगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा जी x, और इसकी जगह आ जाएगा जी 512। अब ये बड़ा अहम मरहला है जी। इस साइड पे देखें, ये 2 की पावर कुछ भी ना हो तो 1 है। मैं ज़रा इसको पहले रफ में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये 2 इंटू ये 2 की पावर कुछ भी ना हो तो 1 है, ये 2 की पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं जी, ऐड हो जाती हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लें जी, तो 2 + 1, तो 2 की पावर 3 + 2। ये इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा याद करके आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, और जो बाहर थी वो x वैसे की वैसे। अब आ गया जी 512 का एलसीएम ले लें जी। 2 पे गया तो ये कितना आ जाएगा जी 25 और 6, फिर 2 पे गया तो ये 12 और 8, फिर 2 पे 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 2 की पावर कितना आ गया जी 9। अब देखें ये जो पावर है अंदर वाली बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं 3/2x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होंगी, हम लिख सकते हैं जी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बात हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं ये 2 से 2 कट गया, तो ये 3/2x इज इक्वल टू 9। अब हमें तो x चाहिए, ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें x चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 3 3 आवर्स 9, 3 2 आवर्स 6, तो इस तरह जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया जी। इसी जो सेकंड पार्ट है इसको एक और मेथड से भी किया जा सकता है, आइए देखते हैं। अगर वो आपको वो इजी लगे तो आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। देखें जी, ये तो वही काम करना है आपने कि लेट लॉग, उसकी बेस क्या थी 2 √2 5 12 इज इक्वल टू x कर लें। ये लिखें जी राइटिंग
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तो वही काम है, यानी ये आप बेस पहले लिख लें जी, और अब x ये पावर बन जाएगी और ये 5 12। अब देखें जी ज़रा, ये जो 2 है, इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 = 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, बिकॉज अगर हम इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठा करें तो इस तरह बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो वो = 2 आ जाता है। सो वी कैन राइट एज, इसकी जगह पर, इस 2 की जगह पर हम इस तरह 2 स्क्वायर रूट और ये 2 स्क्वायर रूट, एक ये पहले से था, ऐसा लिख सकते हैं। इधर जो 5 12 है, इसको अगर आप 8 के टेबल पे करें तो ये 64 एंड अगेन 8, और यानी हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3। अब इस सारे को अगर एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें हम यूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको यूँ भी तो लिखा जा सकता है, ये 2 to the 4, 4 2 क्या हो गया जी 8, और ऊपर जो इसके स्क्वायर रूट है इसको अगर मैं यूँ 1/2 लिख दूँ, लिखा जा सकता है। आप देखें ये x की 8 की पावर, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x/2 बन जाएगा, = 8 की पावर 3। बेसिस सेम है, पावर भी सेम होंगी, हम लिख सकते हैं कि जी x/2 = 3। हमें क्या चाहिए x, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो पता चला जी x = 6, वही वाला हमारे पास आंसर आ गया। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। ये देखें, log विद बेस 2 x = 5। उसी तरह पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो बेस है वो लिख लें, अब ये रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब 5 यहाँ आ जाएगा, x यहाँ। 2 की पावर 5 कितना होता है जी, लिख लें 5 टाइम्स, तो ये तो होता है जी 2 to the 4, 4 2 are 8, 16 एंड 32, तो x = 32, या इसको यूँ करके लिख लेंगे x = 32, हमारा x का आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ इसको भी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ जी, बेस क्या थी 81, ये रिप्लेस हो जाएंगे जी, इसकी पावर x ये 9, 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, तो ये बन गया जी 9 की पावर 2x, ये 9, कुछ भी ना हो तो यहाँ पावर 1 होती है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे। 2x = 1, हमें क्या चाहिए x, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया जी 1/2। सिमिलरली यहाँ आ जाए, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हाँ जी, क्या लिखेंगे जी 64 की पावर क्या बन जाएगी, ये वाला x/2 और ये 8 इधर आ जाएगा जी। इस 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और ये = 8। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर x = 8, कुछ भी ना पावर 1, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो x = 1, आपका ये आंसर आ गया। देखें जी log x 64 = 2, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या लिखेंगे जी x की पावर, ये रिप्लेस हो जाएंगे जी, ये 2 हो जाएगा, ये 64, ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि ये देखें 64 को अगर हम एलसीएम लें तो 8 8 1 यूँ हो सकता है, तो x से अब पावर सेम है तो बेसिस भी सेम होंगे, वी कैन राइट एज x = 2, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली ये लास्ट पार्ट है जी, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये 3 की पावर 4 और = कितना आ गया जी x, 3 की पावर 4 कितना होता है जी, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये 81 आ गया, वी कैन राइट एज x = 81, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हुई। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.2 अपने इख्तिताम को पहुंची। इसको सॉल्व करें, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू।